हाँ जी, तो आज हम करेंगे शिव और शंकर में अंतर और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखो, आज तक हम शिव और शंकर को एक ही मानते आए थे, है ना। अगर ये दोनों एक हैं, आप ये बताओ, किसी का नाम भी अलग अलग हो, रूप भी दोनों का अलग अलग हो, रहने का स्थान भी अलग अलग हो और काम भी अलग हो, क्या दोनों एक हो सकते हैं? हाँ या ना? नहीं ना। हम शिवरात्रि बोलते हैं, कभी हमने शंकर रात्रि कहा? नहीं। या हम शिव शंकर रात्रि भी नहीं कहते अगर दोनों एक है तो, है ना। हमारे घर में कोई पूजा पाठ होती है ना, तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। सबके लिए देवता कहा, शंकर के लिए भी देवता कहा, लेकिन शिव के लिए परमात्मा क्यों कह रहे हैं अगर शिव और शंकर एक है तो, है ना। और शंकर जी को हमेशा तपस्या की मूरत में दिखाया है ना। तो अगर ये ही भगवान हैं, तो ये किसकी तपस्या कर रहे हैं? इनको तपस्या करने की जरूरत ही क्या है? किसको, किसका ध्यान कर रहे हैं? सोचने की बात है। तो शिव अलग, शंकर अलग। अब आप मुझे बताओ, क्या कभी बाप और बेटा एक हो सकता है? हम्म। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा ना। दोनों एक तो नहीं हो सकते। तो ऐसे ही शिव अलग, शंकर अलग। लिखो शिव और शंकर में अंतर। एक साइड लिखो शिव, एक साइड लिखो शंकर और बीच में लाइन लगा दो। विपिन भाई, आपने सुना क्या? अनम्यूट करो। अनम्यूट करके बोलो। सुन रहा था मैं, बस वीडियो पे नहीं था अभी। सुन रहा था। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा, हाँ जब जी। मैंने हाँ जी। पूछा तो जवाब नहीं दिया इसलिए। हाँ, मैं थोड़ा कर रहा था। अच्छा, तो शिव अलग है और शंकर अलग है। तो एक साइड लिखो शिव, एक साइड लिखो ठीक। शंकर और बीच में लाइन लगा दो। लिखो शिव निराकार है और शंकर आकारी देवता है। शिव परमधाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतन वासी है। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। ठीक है, नाम भी अलग, रूप भी अलग, रहने का स्थान भी अलग और काम भी अलग। तो दोनों अलग अलग हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। देखो, शिव की हमेशा पिंडी दिखाते हैं और शंकर की आकारी मूर्त दिखाते हैं। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? शिवलिंग जो दिखाते हैं ना, उसके बीच में तीन लाइनें दिखाते हैं और बीच में एक बिंदु लगा होता है। तो वो किसकी निशानी है? जो वो तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं, कल बताया था ना, स्थापना, पालना और विनाश। तो ये तीन लाइनें उसकी निशानी है, बाकी है वो निराकार ज्योति बिंदु। तो इसलिए बीच में बिंदु लगा होता है। ठीक है। अब हम करेंगे शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। देखो, बाकी सबका हम जन्मदिन मनाते हैं,
बच्चा चाहे आधी रात को भी होगा तो भी हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। कभी किसी की जन्म रात्रि सुनी? सुनी आज तक किसी की जन्म रात्रि? लेकिन शिव की ही रात्रि नहीं। क्यों मनाते हैं? तो शिव का रात्रि से क्या संबंध है? शिव बाबा कलयुग रूपी रात में आते हैं और हमें ज्ञान अमृत देकर नई सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। ठीक है, कलयुग को कहते हैं रात, सत्य को कहते हैं दिन। तो वो कलयुग रूपी रात में आते हैं और हमें ये ज्ञान अमृत पिलाते हैं, जिससे हम नई दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। और इस पे एक कहानी है। कहते हैं सागर मंथन हुआ, उसमें से विष और अमृत निकला। तो विष जो था वो तो शिव जी ने खुद पी लिया, और अमृत जो था वो देवताओं को पिलाया, है ना। तो कहानी का मतलब क्या है? सागर मंथन, तो वो ज्ञान का सागर है। और उस ज्ञान का जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो उससे जो अमृत निकलता है, उस अमृत को धारण करने से हम भविष्य में देवी देवता बनते हैं। और विष पीने का मतलब क्या है? कि आज हमारे अंदर ये पांच विकार हैं, अब देख रहे हो चित्र में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वो ये विष हमसे ले लेते हैं शिव बाबा, और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो इसलिए दिखाते हैं कि विष पिया। अब विष पीते हुए निराकार को कैसे दिखाएंगे? तो उन्होंने विष पीते हुए शंकर को दिखा दिया, इसलिए उनका नीलकंठ दिखाते हैं। ठीक है, हर चीज सिंबॉलिक दिखा दी। बाकी शिव अलग है और शंकर अलग है। ठीक है, तो इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है, क्योंकि वो कलयुग रूपी रात में आते हैं। ठीक है, तो ये था शिव और शंकर में अंतर और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। इस पे किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हम्म, पूछना है कुछ? मंजू बहन अभी जुड़े हो? हाँ, थोड़ा काम कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने सुना, शिव शंकर में अंतर सुना? अब भी आकर ही बैठी हूँ मैं। अच्छा, अभी अभी आए हैं। ओके, ठीक है। तो अभी बताया कि शिव और शंकर में क्या अंतर है ना। हम्म। तो हम बात कर रहे थे कि शंकर जी को हमेशा तपस्या की मूरत में दिखाया है। तो अगर ये भगवान हैं तो इनको तपस्या करने की जरूरत ही क्या है ना। और हम शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं कहा, या शिव शंकर रात्रि भी नहीं कहते अगर दोनों एक हैं तो। तो शिव अलग है और शंकर अलग है ना। हम देखो, किसी का नाम भी अलग हो, रूप भी अलग हो, काम भी अलग हो, रहने का स्थान भी अलग हो, तो दो लोग एक कैसे हो सकते हैं? क्या बाप और बेटा एक हो सकते हैं? नहीं ना। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। तो शिव तो रचयिता है और शंकर उनकी रचना है ना। शिव निराकार है और शंकर आकारी देवता है। शिव परमधाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। एक सेकंड। अरे गैस बंद कर देना। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे शिव और शंकर में अंतर। ठीक है, तो शिव अलग है और शंकर अलग है। ठीक है, और शिवरात्रि का तो आपने सुन लिया शायद, मंजू बहन। हम्म। जी, ये भी बता दीजिए। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? देखो, बाकी सबका हम जन्मदिन मनाते हैं। बच्चा चाहे आधी रात को भी पैदा हो तो भी हम जन्मदिन मनाएंगे। कभी जन्म रात्रि नहीं मनाई। लेकिन शिव की ही रात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि कलयुग को कहते हैं रात और सत्युग को कहते हैं दिन। तो शिव बाबा कल कलयुग रूपी रात में आते हैं और हमें ये ज्ञान अमृत देकर
नई सत्युगी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं, इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। ठीक है, तो उसके पीछे कहानी दिखाते हैं। सागर मंथन हुआ, उसमें से विष और अमृत निकला। तो कहते हैं विष जो था वो शिव जी ने खुद पी लिया, और अमृत जो था वो देवताओं को पिलाया। तो सागर मंथन का मतलब क्या है? कि वो ज्ञान का सागर है, और उस ज्ञान का जब हम विचार सागर मंथन करते हैं, तो उससे जो अमृत निकलता है, उसको धारण करने से हम देवी देवता बनते हैं। मतलब ज्ञान को धारण करने से हम देवी देवताओं वाले संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं, और सतयुग में देवी देवता बनते हैं। तो और विष पीने का मतलब क्या है? कि आज हमारे अंदर ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये विकार हमसे ले लेते हैं, मतलब विष हमसे ले लेते हैं, और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत देते हैं। ठीक है, तो ये मतलब था शिवरात्रि का। जी, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है कुछ? किसी को कोई डाउट हो, या अभी तक जितना किया उसमें से कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, या और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। हम्म, नहीं पूछना? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो? बताओ। मंजू देवी बहन, पूछना है कुछ? कुछ बोल रहे हैं आप? अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आया। हाँ जी, कुछ कहना? बोलिए। नहीं, कुछ कहना नहीं है दीदी, सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा शायद कुछ बोलना है आपको। नहीं, ये टच हो जा रहा है तो कैसे हो जा रहा है, उसी को हम ठीक कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? अच्छा, आगे का ना कल हम कराएंगे सृष्टि चक्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और पहले मुझे ये बताओ, होमवर्क जो दिया था कल, किस किस ने किया? मंजू बहन, आपसे शुरू करते हैं, आप बताओ। कल कुछ कहा था करने को, किया कि नहीं? सहनशीलता की देवी कौन कौन बनी? हाँ, हमें स्मरण करती रही। हाँ। हाँ। करती रही मैं अंदर ही आज अंदर मैंने उसकी। तंग किया आपको कि नहीं? नहीं। नहीं किया? जो रोज तंग करती है, परेशान करती है, आज तंग नहीं किया? नहीं। एक दिन में इतना परिवर्तन हो गया? बताओ। नहीं किया सच में? कभी कभार होता है ऐसा, रोज रोज नहीं होता। नहीं होता। ओके, ठीक है। देखो, अगर हमारी स्थिति ठीक है ना, तो परिस्थिति, अगर हमारी स्थिति अच्छी है, हमारी स्थिति ठीक है, तो परिस्थिति का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्थिति को ठीक करना है, हमें हलचल में नहीं आना। समझ आया? जी हाँ, विपिन भाई आप बताओ। हाँ जी। अभ्यास किया सहनशीलता का देव? कल तो मैच देख के सो गया था मैं। आज पूरा दिन क्या किया? पूरा दिन तो रखा ही है मन में, सहनशीलता का देव हूं मैं। हाँ, तो सहन किया है? हाँ, सहन ही है सब कुछ। तो सहन ही है। अभी तो कह रहे थे सहन नहीं होता, ये होता हम्म। है, वो होता है। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सारे, आज सब सहन करने वाले हो गए? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कह रहे थे, वो तो पूछ रहे थे उस बारे में। अच्छा। ठीक है, हम्म। ठीक है। ओके, गुड। अच्छा, और कोई होमवर्क दिया था? हम्म।
नहीं और तो कुछ नहीं था, यही था बस सहनशीलता का देह हूँ, ये करना है। और पहले वाला जो होमवर्क दे रखा है, हम्म। थॉट्स चेक करने वाला, रात को सोने वाला, वो सब कर रहे हैं? हाँ, जब भी कोई वेस्ट सोचते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी लाते हैं। जी। मतलब जब भी कुछ सोचते हैं गलत तो एकदम ध्यान हाँ, पॉजिटिविटी का रखते हैं कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही करना सब कुछ, जी। तो ध्यान अभी तक रखते कुछ हैं पूरा। नहीं, कुछ चेंज आ रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ, चेंज है, पूरा चेंज होता है, अच्छा लगता है, सही है। जी, ठीक है। और बिपाशा बहन? हाँ किया। हाँ, हाँ किया मैंने पापा। अच्छा, ठीक है। तो कल ना हम करेंगे सृष्टि चक्र। अब वो चैप्टर है बड़ा, वो अभी मैं शुरू करूं तो बीच में रह जाएगा, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कल ही कराऊं। ठीक है, सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे, जिसको काल चक्र भी बोलते हैं और समय का चक्र भी बोलते हैं। तो उसके बारे में कल जानेंगे। ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य, चमकती हुई ज्योति, प्रकाश में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूं, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। मैं सहनशीलता की देवी हूं। मुझे हर बात में सहन करना है, परिवर्तन मुझे करना है, चेंज मुझे होना है। सामने वाले को मैं चेंज नहीं कर सकती। जो करना है मुझे ही करना है, क्योंकि मैं सदा खुश रहना चाहती हूँ। मेरी खुशी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। उसने मुझे अपना बच्चा बनाया। मुझे घर बैठे उसका परिचय मिला। मेरे से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं परमात्मा पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ।
भाग्यशाली आत्मा हूं। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। तो आज का होमवर्क ये रहेगा, आप लिखेंगे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूं। और जो दे रखा है पहले वो तो करना ही है, ये एडिशन है। ठीक है। ओके, ओम शांति।